जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत याद का आशीष दे, और जो भी नहीं जुड़े हैं इस संगति में जल्द ही जुड़ने पाए और तेरे जीवित वचन को सुनने समझने उनकी भी सहायता मदद कीजिए। हम हर एक कोई को अगुवाई कीजिए। हे पिता, पवित्र आत्मा, इस घड़ी लाखों बार तुझे धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए। हे पिता, पवित्र आत्मा, पूरे दिन भर तेरे संगति में हम सबों को रख लीजिए। अचानक दुख, मृत्यु, दुर्घटना से हम सबों को बचाए छुड़ाए रखना। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी तेरे जीवित वचन को हम जो भी हम मनन करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें तो अगुवाई मदद कीजिए। हे पिता पवित्र आत्मा, तेरी सहायता की आवश्यकता है इस घड़ी। तू हमें सहायता मदद कीजिए कि हम जो भी वचन हम मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, बताएंगे, उसमें तू बहुतायत का आशीष दीजिए। बताने में मेरी सहायता कीजिए। हे पिता, हम तो पापी नादान हैं, हम कुछ नहीं जानते। पिता, तू ही हमें समझ, ज्ञान, बुद्धि से भर दीजिए ताकि हम अच्छी तरह तेरे जीवित वचन को हम सुनाने पाए। तू मेरी अगुवाई कीजिए। हे पिता, जो भी नाम लेकर नहीं पुकारा इस घड़ी, पिता हमारे कोई को ज्ञान बुद्धि दे ताकि हम तेरे जीवित वचन को सुनने हारे भर नहीं, उसके अनुसार चलने हारे भी बने और तेरे जीवित वचन को दिन प्रतिदिन हम लोग ऊंचा करने पाए। और जहाँ भी है पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचन को नहीं जानते, वहाँ हम में ले जाने में, लोगों को बताने में हमारी सहायता मदद कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस घड़ी एक वचन हम सुनेंगे। हम तैयारी तो नहीं किए हैं, लेकिन प्रभु मेरी सहायता करे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 का 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 5। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आमीन। हम लोग स्क्रिप्चर में हम वचन में रखते हैं, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। हम ऑब्जर्वेशन में, अवलोकन में रखेंगे। इस वचन के द्वारा हम सब पाते हैं कि इस वचन के द्वारा हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर नम्र, दीनता और आनंद का प्रतीक है। दीनता के साथ, नम्रता के साथ और आनंद के साथ प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है।
आजकल हम लोग प्रभु यीशु के आने का तैयारी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह गद्दे पर बैठा हुआ, गद्दे के बच्चे लद्दू लद्दू अर्थात गद्दे के बच्चे पर वो यरूशलेम बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। वहां पर सब लोग आनंद के साथ उसका स्वागत करते हैं। और आनंद के साथ होशाना का गीत गीत गाते हैं। और हम सोप एप्लीकेशन अनुप्रयोग में रखते हैं। प्रभु यीशु को हम नम्र और दीनताई के साथ, आनंद के साथ हम भी उसका आने का स्वागत करते हैं। हम उसका हमें तैयारी करने का समय आ गया है कि हम उसका स्वागत करें। हमारे ऊपर नाना प्रकार का समस्या आती है तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी अगुवाई करे, सहायता करे कि हम भी उसका आनंद के साथ हम तैयारी करें। आशा, प्रेम और भरोसा रखते हुए प्रभु के आने का हम तैयारी करें। प्रार्थना। हे सशक्तिमान जीवित परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तूने आनंद के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ तूने उस यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठा हुआ तूने प्रवेश कर रहे हैं। हे पिता, हम सभी भी तेरे आने का हम तैयारी करने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम सभी पापी नादान हैं, हम कुछ नहीं जानते। पिता, तू ही हमें ज्ञान, बुद्धि, बल और सामर्थ से परिपूर्ण कीजिए ताकि हम तेरे आने का तैयारी करें। हे पिता परमेश्वर, जो भी नाम ले लेकर नहीं पुकारा, यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे आपकी मेहनत पर, और निश्चय प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु आपको और सहायता करे कि और अधिक आप उसके वचनों में से मनन कर सकें, और निश्चय ही ये हमारे लिए जीवन की रोटी है, और इसके द्वारा प्रभु हमें सहायता करते हैं कि हम और अधिक बातों को जान सकें, साथ ही साथ अपने जीवन में लागू कर सकें। थैंक यू सिस्टर। मंजू सिस्टर, आपने भी कुछ सुना है, याद रखा है क्या? मंजू सिस्टर, कुछ आपने याद रखा है, कुछ सुना है तो बताने का प्रयास कर सकते हैं थोड़ा देर। सिस्टर जी, कल मैंने एक वचन सुना था, हाँ ठीक है, बताइए। पर मुझे थोड़ा ही याद है। थोड़ा ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। चलिए, प्रभु आपकी सहायता करे। एक सिस्टर जी, मैं ना बहुत घबराहट, वो अंदर से घबराहट सी हो रही है मुझे बताने में। हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है? बोलिए। एक डाउट था जो वो वहाँ पर सिस्टर जी, मैं फिर बताऊंगी, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी का ज़रूरत नहीं है, पर मेहनत कीजिए, है ना? जो बात सुन रहे हैं उसको बार बार सुनिए, तब उसको याद हो पाएगा आपको। जैसे आपने सुन सुन के गीत को सीख लिया, तो उसी तरह से सुन सुन करके वचन भी आप सीख पाएंगे, और उसको फिर बोलने का कोशिश कीजिए, है ना? ताकि वो आपको याद रह सके। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जुलियानी सिस्टर ने जो वचन को मनन किया है उसको हम लोग और थोड़ा सा देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, है ना? मैंने भी मनन किया, जुलियानी सिस्टर के साथ साथ विचार करने का कोशिश किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हमारे मनों को अपनी ओर फेरा है, धन्यवाद हो। हाँ प्रभु जी, हम आपके वचन में से सीखना समझना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा की सहायता हमें से हर एक को दिया जाए प्रभु जी। हम अपने सारे पापों को मानते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर जो वचन है वह है मत्ती 21 उसका 5। मत्ती 21 उसका 5। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो यहाँ पर निश्चय ही ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, और वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, और अब हम उसके बादलों पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको मत्ती के द्वारा लिखा हुआ पाते हैं, मत्ती के द्वारा लिखा हुआ पाते हैं, और उसने भविष्यवाणी की बातों को लिखने का प्रयास किया। और ये जो भविष्यवाणी है उसको हम लोग जब देखेंगे तो ये हम लोगों को जकरिया की पुस्तक में मिलेगा। जकरिया नाव का नाव में जहाँ लिखा हुआ है, जकरिया नाव का नाव में, ये सियोन बहुत ही मगन हो, ये यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और ये बहुत समय पहले, यीशु मसीह के जन्म से काफ़ी समय पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी।
जकरिया नबी के द्वारा। और यहूदी लोग मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो रोमी सरकार के अधीन में रहा करते थे और कई सारी समस्याएं थी। कर देने की समस्या थी, गुलामी की तरह की समस्या थी, या बहुत तरह की समस्या थी, और वो लोग एक मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और साथ ही साथ परमेश्वर पिता की ओर से यहूदियों के लिए विशेष योजना थी, और यहूदियों के साथ साथ पूरे मनुष्य जाति के लिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म से काफ़ी समय पहले जकरिया नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। तो उसी जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी पर रहे, उसके बाद फिर वो चले गए, तो उसके बाद मत्ती ने उन सारी बातों को खोजबीन करके फिर लिखा, और साथ ही साथ उस भविष्यवाणी को भी उसने लिखा। मत्ती ने यीशु के जन्म के समय से काफ़ी पहले उसकी वंशावली से उसने लिखने का प्रयास किया, और भविष्यवाणी को भी उसने लिखा। और ये सब हम लोग को कैसे मिलेगा या कैसे हम लोग खोज पाएंगे, तो यदि हम अपने बाइबल को देखेंगे तो उसके नीचे में बहुत सारे पदस्थल लिखे हुए होते हैं, तो उसको भी हम लोग देख के पढ़ सकते हैं। और जुलियानी सिस्टर, आपका बाइबल में है कि नहीं है? आपने अच्छा ही कहा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे। आपके बाइबल में नीचे में वचन सब लिखा हुआ है कि नहीं? किस नाम को बोल रहे हैं? हाँ हाँ, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं? देख रहे हैं, तैयार नहीं की। नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग अभी फिर से उसी को थोड़ा सा डिटेल से मनन कर रहे हैं। तो है कि नहीं आपके पास? है ना, नीचे में वचन सब लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ से हम लोग सहायता ले सकते हैं। और उसके थोड़ा सा ऊपर भी हम लोग जब जाते हैं, 5वें पद के ऊपर 4थे पद को हम पढ़ते हैं। या इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। तो स्पष्ट पता चलता है कि ये जो 5वां पद है वो क्या है, एक भविष्यवाणी का वचन है जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था। और यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि उसे एक राजा के समान दर्शाया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग प्रकार का राजा है। जैसा हम सभी जानते हैं, वो उस तरह का एक योद्धा के समान नहीं जो हथियारों से लैस हो, उसके पास बहुत बड़ी सेना हो, जैसे कि हम लोग संसार के बहुत सारे योद्धाओं को देखते हैं, सैनिकों को देखते हैं। उस तरह का अगुआ या उस तरह का राजा नहीं। संसारिक रूप में हम देखते हैं कि वो नम्रता के साथ गधे के बच्चे पर बैठा हुआ आता है, और वैसा ही उसके लिए भविष्यवाणी भी की गई है। तो निश्चय ही ये राजा जो है वो अपनी सेवा करने के लिए नहीं, लेकिन मतलब अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए वो आया है। और इसको जब हम लोग पीछे पढ़ते हैं तो मत्ती उसके बारे में लिखता है 20:28 में। 20:28 में थोड़ा सा पढ़ दीजिए तो। मत्ती 20, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की कटौती के लिए अपने प्राण दें। हाँ, तो यहाँ पर राजा
जो है वो किस तरह का काम करने के लिए आने वाले हैं या आने वाले थे, तो उसके कार्यों को, उसके उद्देश्य को यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर मनुष्य के पुत्र के रूप में उसे संबोधित किया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं मत्ती 21 का 5 को मनन कर रहे हैं और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मत्ती 20 का 28। तो यीशु मसीह के भविष्यवाणी के विषय में बातें लिखी गई है और वो किस तरह से आएंगे नम्रता के साथ और सेवा करने के लिए और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देने के लिए, मीन्स कि बलिदान होने के लिए वो इस पृथ्वी पर आएंगे। तो इस वचन को ध्यानपूर्वक देखने से, ऑब्जर्व करने से ये सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब ऑब्जर्वेशन वाले भाग में ही आता है ना। अब एप्लीकेशन वाले भाग में आएंगे हम लोग। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे जीवन से कैसे लागू होता है। तो निश्चय ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर अपने उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया जो परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया था और उसको उन्होंने बड़े नम्रतापूर्वक पूरा किया। तो उसी तरह से मुझे भी अपने उद्देश्य को जानना है और उसे नम्रतापूर्वक पूरा करना है। साथ ही साथ जैसे यीशु मसीह ने बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दिया, तो मुझे भी बहुतों के लिए आशीष का माध्यम बनना है या अपने प्राण को देने तक भी विश्वास योग्य रहना है। इस बात को मैंने विचार किया और सच में पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि कई बार मैं क्रोध और चिड़चिड़ाहट की भावना से ग्रसित हो जाती हूँ, या तो फिर कई बार दुख की भावनाओं से, या बहुत सारे जो भावनाएं होते हैं उससे प्रभावित होकर बहुत ज़्यादा अपना टाइम और अपना डिसीजन और निर्णय को मैं प्रभावित करती हूँ। तो उन सारी बातों से मुझे बचना है। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो बहुत सारा समस्या उनके सामने आया, लेकिन भी वो उन उद्देश्यों से भटके नहीं, तो उन्होंने उसको पूरा किया। तो मुझे भी ऐसे करने की ज़रूरत है। और जैसे वो अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए आए और मुझे भी दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहने की ज़रूरत है हर तरह से। और इसके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। हे पिता, आप मेरी सहायता करें, जिस उद्देश्य से आपने मुझे भेजा है इस पृथ्वी पर, वो उद्देश्य को मैं जान सकूं, समझ सकूं और प्रतिदिन के जीवन में मैं उसे पूरा कर सकूं। और मेरे अंदर आपके आत्मा के फलों को विकसित होने दीजिए प्रभु जी, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना होने पाए। नम्रता के स्वभाव को, धीरज के स्वभाव को प्रभु जी, संयम के स्वभाव को प्रभु जी बढ़ाओ, ताकि मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकूं और आपकी इच्छा और योजना पूरी हो सके। इस प्रार्थना को मैं आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग वचन को मनन करना सीख रहे हैं, है ना। सुरेखा सिस्टर, आपका स्वागत है। कुछ है, आपको कैसे नहीं मिलता है लिंक, हमको समझ में नहीं आता है। ग्रुप में तो रहता ही है। जय मसीह की। जय मसीह सिस्टर, वो तो भी कुछ नहीं। कोई वचन है तो बस उसको पढ़ दीजिए, ज़्यादा डिटेल से मत बताइएगा, कल जी। फिर बताइएगा। हालेलुया पढ़ेंगे।
मत्ती 19:13। जब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उस पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास में आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। और वह उस पर हाथ रखकर वहां से चला गया। हालेलुया। इस वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह बालकों से बहुत प्रेम करते थे। वो हमसे तो करते ही है, लेकिन बालकों से ज्यादा प्रेम करते हैं। बालक को कैसे उनको कुछ उनके अंदर कुछ कपट नहीं रहता और निष्पाप रहते हैं। उनको कुछ अभी झगड़ा करते हैं, अभी 2 मिनट बात कर लेते, कि उनमें कुछ नहीं रहता। लेकिन हम कैसे बात थोड़ा सा कुछ बोल देते, हम आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी मन में रख लेते हैं। बच्चे वैसे नहीं रहते हैं। बच्चे जैसे कुछ भी बोलने लगे तुरंत भूल जाते हैं, दिन रहते हैं, उनके मन में कुछ कपट नहीं रहता। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग का राज्य इनके जैसा ही है, जो इनके जैसा बने इस राज्य के वारिस होगा। तो बच्चों से यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं। जैसे बच्चे उनके पास में आने लगे, हम देखते हैं कि चेलों ने उनको डांटा, और तो यीशु मसीह के डांटा दोनों ने। यीशु मसीह उनको कहा कि उन्हें मत डांटो, उनको मेरे पास में आने दो, और उनके ऊपर हाथ रखा। तो हम इससे परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि वो बच्चों से कितना प्रेम करते थे। ये हम वचन से सीखते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगी, मैं अपने जीवन में लागू करती कि मैं अपने बच्चों की चिंता यीशु मसीह पर देती हूँ। यीशु मसीह बच्चों से प्रेम करते हैं, और हम सभी को ऐसे ही करना है कि यीशु मसीह के हाथ में अपने बच्चों को देना है, वही उनको संभालेंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर, आपके वचन की धन्यवाद देती कि आपने कहा कि छोटे बच्चों को, बालकों को मना मत करो, उन्हें मेरे पास में आने दो। आप प्रभु, आप महान है, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हमारे एक बालक को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, जो दुख है, तकलीफ है, परेशान है, बीमार है, उन सभी बालकों में आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आपका स्पर्श काफी मेरे पिता परमेश्वर, आप छू ले मेरे प्रभु जी, और चंगा भला स्वस्थ सब पिता परमेश्वर। और हर एक बालक को आपके राज्य में इस्तेमाल कर प्रभु जी, जो अभी बढ़ते पिता परमेश्वर, तो आप में बढ़े और आपके वचन में बढ़े। और प्रभु जी आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हर एक बालक पर मांगते मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तो समय लागू समय प्रभु जी, हमारे गुरु को भी नाम आशीष करना प्रभु जी, हमारी नेता को भी पिता परमेश्वर राजा आप संभाल रखना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, धन्यवाद करते। यीशु मसीह नाम मांगते पिता, सुनिए बड़ी दास ग्रहण कीजिए प्रभु, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और जुलियानी सिस्टर से मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपको दिन भर वो वचन याद हो रहा है, रह पा रहा है जो आप सुबह बताते हैं, या आप याद रख पा रहे हैं कि नहीं रख पाते? जी हाँ, बोलिए। काम व्यस्त रहती हूँ तो उतना नहीं आता। अरे ठीक है, व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन जैसे आपने कल परसों नरसों जो भी बताया था, तो आपको कुछ तो याद रहता है ना? हाँ, अभी तो थोड़ा ही समय हुआ है ना शुरुआत करते हुए, ठीक जी। है? तो जो वचन हम लोग मनन करते हैं तो हम लोग के दिमाग में याद रहता है, और थोड़ा हम भूलते भी जाते हैं, लेकिन उसको हमको याद रखना है कि अरे मैंने सुबह क्या मनन किया था, है ना? ठीक है? ठीक। तो हम लोग और भी अधिक उस वचन को याद रख पाएंगे, और वो वचन हमसे बातचीत करेगा, ठीक है? और हमको बार बार उसमें अपने ध्यान को लाने की ज़रूरत है, ठीक है? परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है, ठीक है? आप लोग फिर तैयारी करें और प्रभु आप सबों की सहायता करें। कोई भी वचन आप लीजिए प्रार्थना के साथ प्रतिदिन सुबह, दिन के समय होता है तो दिन के समय भी करें, लेकिन सुबह आप ज़रूर करें, या फिर रात को सोने से पहले आप लोग ज़रूर करें। अपने बाइबल के साथ कोई भी एक वचन लेंगे और उसको लिखेंगे,
उस पर विचार करेंगे कि उससे आप क्या समझ रहे हैं, और कुछ न कुछ बातें समझ में आती हैं आपको, है ना, तो उसको ज़रूर ही लिखना है और फिर अपने जीवन से जोड़कर देखना है कि ये मेरे जीवन में लागू होता है या नहीं होता है, या कोई चेतावनी वाला वचन आपको मिलता है, कोई पाप आपको दिखाई देता है अपना जीवन का, तो उसके सुधार के लिए विचार करना है, या कोई परमेश्वर की योजना, भविष्यवाणी, प्रतिज्ञा दिखाई पड़ता है तो उसको समझना है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और उसके माध्यम से भी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। और ज़रूर ही उस वचन के साथ प्रार्थना करना है ना, उस वचन के साथ या उस विषय वस्तु के साथ प्रार्थना करना है। ठीक है, तो सभी को बहुत धन्यवाद हो, सभी कोई प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा समय तो लगता ही है, धीरे धीरे होगा यदि हम प्रतिदिन इसको अपने जीवन में लागू करें तो। यदि किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है या गवाही है तो बता सकते हैं। किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है या गवाही है तो हाँ। आप सबको मेरी बेटी रूथ नाम है, उसका थोड़ा तबीयत खराब है, कल से उसका बीपी हाई हो गया है थोड़ा सा, इसलिए हम उसके यहाँ आए हैं, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। ठीक है, मेरे लिए भी प्रार्थना कर अपना स्वास्थ्य। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। प्रेमी पिता, आप सच में महान परमेश्वर हैं और आपकी योजनाएं, भविष्यवाणियाँ, प्रतिज्ञाएं प्रभु जी अद्भुत है। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आपने हमें अपने वचन को मनन करने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता कर कि आपका वचन जो जीवन की रोटी है प्रभु जी, उसको हम और भी अधिक अच्छे से मनन कर सके प्रभु जी, और उसमें से प्रकाशन हमें मिल सके, और प्रभु जी हम उससे बल और सामर्थ्य को पा सकें, और इस अंधेरे राज्य के ऊपर प्रभु जी उजाले के समान प्रभु जी हम चमक सकें, क्योंकि आपने हमें जगत की ज्योति ठहराया है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हाँ प्रभु जी, सभी भाई बहनों को आप सहायता करें, जुलियानी सिस्टर को, मंजू सिस्टर को, सुरेखा सिस्टर को, रीना सिस्टर को, इनोडिया सिस्टर को, और जितने भी भाई बहन नहीं भी जुड़े हैं प्रभु जी, आप उनको सहायता और मदद करें। प्रेमी पिता, जब भी हम वचन को लेकर बैठते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करे, हर एक से बातचीत करे। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम रूथ बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी उसके बीपी की समस्या है, उसका तबीयत खराब है प्रभु जी, आपके निकट लाते हैं क्योंकि आप उसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, ये क्यों और कैसे हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप उसको चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, आप उसके ऊपर अनुग्रह करें और उससे पूरी तरह चंगा होने दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि वो अपने सारे कार्यों को प्रतिदिन सही तरीके से कर सके। प्रार्थना करते हैं हम इनोडिया सिस्टर के लिए, जुलियानी सिस्टर के लिए, जो भी ठंड के कारण प्रभु जी उनके जीवन में समस्या है। हाँ प्रभु जी, उन्हें आप नया बल और नए सामर्थ्य प्रदान करें। आपने कहा है, तुम उड़ो, चलोगे, दौड़ोगे, लेकिन थकित नहीं होगे। हाँ प्रभु जी, आपका बल और सामर्थ्य उनको दिया जाए, ताकि जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है प्रभु जी, वो उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी पूरा किया जा सके। अनुग्रह कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जितने भी हम भाई बहन हैं प्रभु जी यहाँ पर इकट्ठे हैं, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी प्रार्थनाएं हम नहीं भी बोल पा रहे हैं, लेकिन आप हमारे मन की हर एक भावनाओं को प्रभु जी जानते हैं और समझते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने बच्चों को हम आपके हाथों में देते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह रहे प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, हम आपके निकट ले आते हैं हर एक बच्चे को,
हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो। हाँ प्रभु जी, और हमारे मन में जो भी उनके प्रति चिंता है प्रभु जी, उन सारी चिंताओं को हम खारिज करते हैं, क्योंकि आप उनकी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, हम हर एक बच्चे को नाम ब नाम प्रभु जी आपके निकट ले आते हैं और उनके जीवन के लिए प्रभु जी आपसे ही स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को मांगते हैं। हर एक को भला चंगा स्वस्थ रखिए प्रभु जी। उनका कैरियर, उनका जॉब, उनका जीवन आपके नियंत्रण में रहे प्रभु जी, अनुग्रह कर। और जो कुछ भी हम काम उद्यम करते हैं घर का या बाहर का, उसमें प्रभु जी आपकी सहायता होने पाए, सही हर एक काम को हम सही तरह से कर सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और आज के दिन भर के जीवन के लिए प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जी, जब तक हमें फिर से ना मिले, शैतान किसी को चुराने ना पाए प्रभु जी, हमें से हर एक को आप सुरक्षित संभाल कर रखें। और प्रभु जी, हम अपने देश राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके ऊपर आपका नियंत्रण रहे। जहाँ कहीं भी लोग सताए जा रहे हैं प्रभु जी, वो यीशु के नाम से छुड़ाए जाएं और आपका राज्य बढ़ता चला जाए। जितने भी पास्टर्स और अगुवे प्रभु जी जेलों में बंद हैं, वो यीशु के नाम से छुड़ाए जाएं। हाँ प्रभु जी, और अंधकार जाता रहे और आपका प्रकाश उजियाला प्रभु जी इस पृथ्वी पर बढ़ता चला जाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। और प्रभु जी, हम इस घड़ी विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन में पड़े हैं प्रभु जी, असहाय हैं, यीशु के नाम से वो छुड़ाए जाएं प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं और यीशु मसीह ने हर एक के प्राणों की छुड़ौती के लिए प्रभु जी अपने प्राण को दे दिया है। हाँ प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह कीजिए कि उनका बलिदान व्यर्थ न होने पाए और हर एक आत्मा बचाई जाए प्रभु जी, और स्वर्ग में बड़ा आनंद होने पाए और बड़ी गवाहियों को हम लोग देख सकें। और निश्चय ही प्रभु जी, आप अपने राज्य को फैलाने में क्रियाशील हैं, अपनी योजनाओं को, भविष्यवाणियों को आप पूरा करने में क्रियाशील हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें से हर एक अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने जिस किसी उद्देश्य से हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हम उसको जान सके, समझ सके प्रभु जी और पूरा कर सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। हमारे अंदर जो कुछ भी आलस्यता है, थकावट है, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए, हम आत्मा में चलने फिरने पाए प्रभु जी। अनुग्रह कर। स्वर्गदूतों की सेवा सुरक्षा हर एक के लिए दिया जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है तुझे ना तो दिन के धूप से ना तो रात की चांदनी से हानि होगी। अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हम लोग इस समय प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन, आमीन। हम आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की।